हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं बात कर रही हूँ उस कंट्रोवर्सी के बारे में जो फाइट छिड़ी हुई है श्वेता शर्मा और सचिन मनीषा की फैमिली के साथ में। तो मैं एक एक बातें क्लियर करूँगी कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। तो यहाँ पे सचिन ने जो है ना कल एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत ही गंदा श्वेता शर्मा के बारे में उन्होंने बोला था। हालांकि मुझे भी पहले ये लेडीज उतनी पसंद नहीं थी, लेकिन जब किसी औरत के लिए इतना ज़्यादा गलत बोला जाता है ना तो कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है उनके लिए मिल जाती है। नाम बदलना, किसी परिवार का किसी सदस्य का नाम बदलना, क्योंकि झुल्लन देवी इसलिए उन्होंने बोला था क्योंकि वो हमेशा झूलती रहती हैं। और मैं अपनी बातें बता दूं कि मैं जब भी कभी इनकी वीडियो देखती हूँ ना तो मेरी मम्मी जो है, मेरी पर्सनल माता जी जो है, उनको इन झुल्लन देवी सच में नहीं अच्छी लगती है। कहती, मेरी मम्मी बोलती है कि मनीषा पगलेल लगती है। मैं अपनी मम्मी की भाषा में बोल दूं कि मेरी मम्मी कहती है कि पगलेल लगती है। तो बहन, पगलेल आप लगती हैं, इसीलिए आपको पगलेल बोला जाता है, क्योंकि ये मेरी मम्मी भी बोलती है। तो श्वेता शर्मा को इतनी गंदी गंदी गालियां आप लोगों ने दी। उन्होंने तो सिर्फ आपकी फैमिली की गंदगी बताई है, आप भी उस तरीके से बताती, लेकिन आप लोग तो एकदम गाली गलौज पे उतर आए। और जिस हिसाब से सचिन गंदी गंदी गालियां दे रहा था वो किसी भी औरत के लिए सहनीय नहीं थी। जो आपने गंदी गंदी हग्गल, हगलैल, पदड़ैल, ये सब भाषा होती है बोलने की। तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी औरत के लिए बोलेंगे ना तो एक पर्टिकुलर जो औरत होगी ना वो औरत को ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन नहीं होती है, कभी कभी औरत औरत की दोस्त भी होती है। तो यहाँ पे श्वेता शर्मा को जब आप इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, इतना गंदा गंदा आप उनके परिवार के लिए बोल रहे थे, तो फिर ये चीज़ें मुझे भी बॉदर करी, मुझे भी बुरी लगी कि कोई भी इंसान एक औरत के लिए इतना गलत कैसे बोल सकता है जितना गलत आप बोल रहे हैं। नाम आप भी बदल लीजिए, आपने भी उनका नाम श्वेता शर्मा रखा है, उन्होंने भी रखा है, तो आप लड़िए ना, लेकिन ऐसे गंदगी पे तो मत उतरिए। दूसरी बात यह है कि सचिन मनीषा ने इतना रायता क्यों फैलाया है। तो मैं बता दूं कि सचिन मनीषा ने अपनी ज़िंदगी में रायता ही इतना फैलाया है ना कि अगर उसको बटोरने जाओ ना, सफाई करने जाओ, तो आप भी कहीं ना कहीं उस रायते के लपेट में आ जाते हो। जब इंसान घर की गंदगी साफ करता है, जब इंसान घर में पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं गंदा हो जाता है। तो जब श्वेता शर्मा ने आपके खिलाफ इतनी सारी आवाज़ें उठाई तो आप भी उनके खिलाफ उठाओ ना। जब उन्होंने आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बोला तो आपने भी उनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बोला। तो जो उनकी फैमिली की चीज़ें हैं वो उन्होंने यहाँ आकर के क्लियर करी। हालांकि मैं इस बात का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने जो जो चीज़ें बोली वो चीज़ें जो है लोगों को बुरी लगी हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगा है कि दिखावा इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई मैं नहीं जानती ना पर्सनली उनको कि नहीं, उनके पापा का क्या नाम है, उनके पास 25 फ्लैट हैं कि नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है तो मैंने मान लिया है। आप लोगों ने भी अपनी चीज़ें दिखाई थी तो हमने भी मान लिया था कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने रायता ही यूट्यूब पे इतना फैला दिया है कि उस रायता को समेटने के लिए श्वेता शर्मा को ऐसी चीज़ें करनी पड़ी कि जब कोई भी चीज़ कोई इंसान गलत देखता है ना तो उसके अंदर खलबलाहट मच जाती है। ये एक ह्यूमन नेचर होता है जो श्वेता शर्मा का उनके जुबान के माध्यम से निकल रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं आपकी तरफ से भी बातें कर रही हूँ, मैं उनकी तरफ से भी बातें कर रही हूँ, लेकिन कौन कितना सही है कौन कितना गलत है ये मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं सारी चीज़ें जो है ना, मुझे व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें आई हुई हैं। राज फैमिली ने क्यों दिया इतनी गंदी गंदी गालियाँ। मैं सवाल करती हूँ आपसे कि राज फैमिली ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ एक औरत को क्यों दिया, बददुआ क्यों दी। बदुआ देने का मतलब आप समझते हैं, जब आपको पता है कि मैं अगले व्यक्ति से महान हूं ना, तब कोई आदमी व्यक्तिगत जो जा करके उसको बदुआ देता है। आपकी लड़ाई श्वेता शर्मा से थी, आप उनको कुछ कहती, लेकिन आप उनकी फैमिली को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आप लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अगर आपके नज़र में श्वेता शर्मा इतनी गलत औरत थी, इतनी गंदी थी, तो फिर आप श्वेता शर्मा तक ही सीमित रहते। आप उनकी बच्चियों को या उनके परिवार वालों को क्यों घसीट रहे हैं। जो लोग यूट्यूब में नहीं है आप उनको मत घसीटिए। आपकी पर्सनल लड़ाई, आपकी पर्सनल दुश्मनी, आप उसको करिए, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन किसी की फैमिली के ऊपर या किसी के परिवार, किसी बच्चे, किसी बेटी के ऊपर ऐसी गंदी गलीच गालियां जो है ना वो शोभा नहीं देती हैं। और सबसे बड़ी बात कि श्वेता शर्मा ने एक राज की बात करी थी कि मैं बताऊंगी कि कमरे के पीछे का राज क्या है। तो देखिए, कमरे के पीछे का राज हम सबको पता है, लेकिन हम सब अपनी जुबान को बंद किए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि कमरे के पीछे बहुत सारी बातें हुई थी। जब सरिता और जेठू की पार्टी में आप गए थे, उसमें से भी 60% बातें जो हमें भी पता है, जिसके ऊपर बहुत हाव हुआ था। जिस नेहा शर्मा के घर आप जिस नेहा आशीष के घर आप उछड़ उछड़ कर जाते थे, उस नेहा आशीष के घर अब आप नहीं जा रहे हैं। उनके घर इतनी बड़ी बड़ी पार्टी हो गई, क्यों वो लोग आपको नहीं बुला रहे। कहीं ना कहीं बातें इतनी बड़ी हुई होंगी कि आप उन बातों को छुपा रहे हैं।
तो चीज़ों को छुपाना ना बहुत आसान होता है, लेकिन उन चीज़ों को उजागर करने के ऊपर ना गट्स चाहिए। तो श्वेता शर्मा ने जब आपकी फैमिली के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोल दी, तो फिर आप इस हद तक उतर गए, आप इस हद तक गिर गए कि आपने उनको गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी, जो कि कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। एक औरत के लिए इतनी गंदी गालियाँ वो मुझसे सहन नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। जब एक औरत को इतनी गंदी गालियाँ पड़ती है ना, तो उसका हौसला टूट जाता है और लोग उनके ऊपर जो है ना छीछा लेदर करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।